आज के डेट में 300 मिले और 6 दिन बाद उसमें से 100 ठीक होकर के गए। अगर ये ठीक होकर के गए तो कोरोना पेशेंट थे और कोरोना का इलाज था और ये ठीक हो गए। अगर ये कोरोना पेशेंट नहीं थे और ठीक होके गए तो ये 300 जो पॉजिटिव केस बताया गया था, ये 300 में से ये 200 पॉजिटिव फिक्स था, ये सही था, और जो 100 ठीक होकर के ये झूठा था। ये झूठा था। पॉजिटिव रिपोर्ट गलत थी। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट सही थी तो ये 3 के 300 पूरे होने चाहिए। और 300 में से अगर ये 100 ठीक होकर के जाते हैं और आप कहते हैं कोरोना का इलाज नहीं है, तो ये 100 पॉजिटिव केस रॉन्ग थे। सरकार ने ये घोषणा कर दी कि 300 पॉजिटिव आज वसई विरार में मिल गए, लेकिन उसी दिन शाम को ये भी होता है कि आज 105 ठीक होकर चले गए, छुट्टी हो गई। तो अब आप ये कहिए कि हमारे पास कोरोना का इलाज है, हमने 300 में से 105 ठीक करके वापस भेज दिया, और या तो आप बोलिए कि वो कोरोना के पेशेंट थे ही नहीं। अगर कोरोना के पेशेंट थे तो आपके पास इलाज है, अगर कोरोना के पेशेंट नहीं थे तो आपने कोरोना का इलाज नहीं किया, बरोबर है। और आपने इलाज नहीं किया तो उनका इलाज किया है आपने डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, कैंसर का, या फिर स्नोफिलिया का, या फिर आपने नमूनिया का। तो आपने जब टीबी, नमूनिया और डायबिटीज का इलाज किया है तो आपने 5 लाख लिया कहेगा, हॉस्पिटल में 20 लाख लिया कहेगा, 50,000 जमा क्यों कराया था? 50,000 जमा कराया था टीबी के इलाज करने के लिए। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं टीबी का इलाज नहीं किए हैं, तो आपने कोरोना का इलाज किया है। तो कोरोना का इलाज आपके पास है, डराओ मत। और अगर आप डरा रहे हो तो आप सच बताओ कि आप किसका इलाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवानी जी। आप जो हमारे खबर को देखते हैं ये लिंक मीडिया और इंकलाब न्यूज के माध्यम से चलता है। आज हम चर्चा करेंगे 5 विषयों पर। ये 5 विषय जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं और आम जनता के पक्ष। पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे 5 चीज़ें होंगी जो मुख्य हैं, जिन पे हम चर्चा करेंगे। पहला है ऑनलाइन, और दूसरा है मेडिक्लेम, और तीसरा है लाइट बिल के ऊपर जो लाइट बिल का मसला अटक रहा है, और चौथा है कोरोना से मौत या फिर कोई और वजह। अगर चना है तो दांत नहीं है, और दांत है तो चना नहीं है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण ये, जो अब हम लोग मेडिक्लेम करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, कभी भी अपने को हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ सकती है, इसके लिए हम लोग मेडिक्लेम करवाते हैं। पर मेडिक्लेम वाला साथ हमको कभी देता है जब हम पूरा यंग एज में रहेंगे, तभी उसका प्रीमियम भी कम रहेगा और बहुत मजा आएगी, उनको भी बहुत मजा आएगी प्रीमियम लेने में। अपन जब हमको जब जरूरत पड़ती है आदमी को 45-50 के बाद में, तब उसका प्रीमियम बढ़ जाता है, और 55 के बाद 60 के बाद आदमी काम भी नहीं कर सकता तो उसका प्रीमियम और बढ़ जाता है। यानी वो मेडिक्लेम से ज्यादा करके लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जब यंग एज में तो लेते बराबर पेमेंट लेती है कंपनी। जब भी वो बीमार होने की स्थिति में नहीं रहता तो बराबर कंपनियां मेडिक्लेम देती है। लेकिन जब वो बीमार होने की स्थिति में आता है, उस वक्त इसके ऊपर इतना भार डालती हैं, इतना ज्यादा महंगा कर देती है कि वो खरीद नहीं सकता, प्रीमियम भी बढ़ जाता है। और उनका जो ये भी तुमको ये अगर बीमारी है तो नहीं, वो बीमारी है तो नहीं, यानी उनकी कोशिश यही होती है कि आदमी का एज फैक्टर बढ़ता है तो वो कंपनी से बाहर चला जाए। तमाम तरह के टर्म्स कंडीशन लगा दिए जाते हैं कि आपके ऊपर अगर एक आपको ये अस्थमा है, आपको दमा है, आपको ये है तो वो है, तो इसको हम क्लेम में नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। तो बताइए कि आम जनता की सुविधा के लिए कहाँ तक वो जो है समर्थित हैं और कहाँ तक वो लोगों के साथ में रहते हैं। वो सिर्फ जवानी तक रहते हैं, जब तक इंसान जवान है और कमा सकता है और प्रीमियम भर सकता है। तो ये मेडिक्लेम वालों से, और हॉस्पिटल में अगर आप भर्ती होते हो, अगर आप कैशलेस भी हो, तो कोई भी कारण के हिसाब से आपको पहला डिपॉजिट भरनी है। हॉस्पिटल वाला ये बोलता है कि वो पास करने के बाद में हम आपकी डिपॉजिट लास्ट में वापस कर देंगे। तो कैशलेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि उनके हॉस्पिटल का उनका टाइप होता है। तो टाइप का मतलब क्या होता है, कैशलेस का मतलब क्या होता है कि आदमी सुकून से, जब उनको प्रॉब्लम है तो आराम से, बिना टेंशन का, बिना पैनिक का आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता है। पर ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि मेडिक्लेम कंपनियां अगर मेडिक्लेम देती हैं तो वो साथ में बहुत सारे जो है सुविधाएं बताती हैं, लेकिन ये सारे के सारे लॉलीपॉप साबित होते हैं जब इंसान हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पे पहले ही उनसे डिपॉजिट ले लिया जाएगा, उसके बाद उनको प्रक्रिया बताई जाएगी कि हम जो होगा इलाज के बाद। अगर पेशेंट मर गया तो फिर क्या इलाज के बाद क्या होने वाला है? हाँ, तो ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ।
अगर कोई मेडिक्लेम वाला मेरे को अगर चैलेंज करता है या हॉस्पिटल वाला चैलेंज करता है तो मैं एक नहीं 100 आदमी की लाइन लगा दूंगा जिसको ये पीड़ित है इससे। यानी कोई भी अगर कंपनी वाला मुझसे क्लेम करना चाहता है कि ये आदमी रॉन्ग बोल रहा है तो मेरे सामने आके बात करे, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। अब सेकेंड पार्ट पे हम जाते हैं कि ऑनलाइन राशन कार्ड की समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं और राशन कार्ड की दुकानों पे लोगों की लाइनें भी बहुत तगड़ी लग रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड को लेकर वंचित हैं। क्या कहेंगे अल्ताफ भाई? आज जैसे कि हमारे पीएम ने आज अनाउंसमेंट किया है कि नवंबर तक जो फ्री राशन है वो देंगे, वो बहुत अच्छी घोषणा है और लोगों को मददकारी वो घोषणा है। पर यहाँ पर जो चीटिंग होती है, चीटिंग जो होती है, मैं एकदम चीटिंग की बात करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जब ऑनलाइन की बात किए थे तभी बहुत सारे लोगों ने लाइन पे जाके ऑनलाइन अपना ऑनलाइन किया हुआ है, पर वहाँ पर ऑनलाइन नहीं दिखाता है, ऑनलाइन उनका नहीं दिखाता राशन कार्ड में, इसके वजह से उनको फ्री राशन नहीं मिला है। तो मैं ये जो ऑनलाइन का जो फ्री राशन नहीं मिला है वो आज नहीं तो कल ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन की बात करते हैं तो बोलते हैं अभी स्टाफ नहीं है, ऑनलाइन होगा नहीं, ऐसा करके 3 महीना निकाल दिया तो बहुत सारे जन का ऑनलाइन हुआ नहीं है। ताकि वो लोग ने किया हुआ है, दुकान में अपना पूरा डेटा दिया हुआ है तो भी नहीं किया हुआ है और वो लोग को राशन नहीं मिल रहा है फ्री। तो वो जो राशन है, जो फ्री राशन पड़ा होगा ना, अगर किसी ने लिया नहीं तो पड़ा होगा 3-3 महीने का जो ऑनलाइन जो फ्री राशन है, आज नहीं तो कल उनको दुकान वाले को ये राशन देना पड़ेगा। सर एक बात और आती है कि अभी एक मामला और आ रहा है, जनता कह रही है, पत्रकारों के पास भी ये मसले आ रहे हैं, और वो मसला ये है कि जब सरकार ने निर्धारित किया होगा कि एक आदमी पर इतना राशन होना चाहिए, 5 किलो, 2 किलो, 4 किलो, जो भी है फिक्सेड, लेकिन आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि दुकानदार राशन कार्ड वालों को तो बोलते हैं कि हम जो है एक आदमी पे 3 किलो दिया जाएगा। तो ये कौन सा माप है, ये कौन सा गणित है, समझ नहीं आ रहा है। जब उनको राशन फिक्स है कि प्रति व्यक्ति पे 5 किलो है चावल, 5 किलो आटा या 5 किलो गेहूं, ये जो भी चीज़ें वस्तुएं हैं वो फिक्सेड हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में राशन कार्ड धारक को राशन विक्रेता जो गल्ले की दुकान वाला है वो बोलता है कि 4-4 किलो ही मिलेगा, 3-3 किलो ही मिलेगा। वहाँ पे 6 घंटे, यानी मैंने एक जगह की बात कर रहा हूँ, मैं वाल्यू महानगर पालिका के नज़दीक में एक राशन कार्ड की दुकान है जहां पर राशन मिलता है, वहां पे हमने जनता से बात किया तो उन्होंने बताया कि राशन यहां पर हमको 3 बजे सुबह से लाइन लगानी पड़ती है। जो व्यक्ति 3 बजे सुबह से लाइन लगाया था मुझे शाम के 4:30 बजे मिला, तो 3 बजे से 4:30 बजे, यानी सुबह के 3:30 से शाम के 4:30 बजे तक खड़े रहने के बाद अगर उसको ये बताया जाए कि 2 किलो ही मिलेगा प्रति व्यक्ति, तो उसको लेना मजबूरी बन जाएगा। वो ये जो राशन कार्ड वाले जो ठेकेदार है, जिनको ठेका मिला राशन कार्ड का, वो ऐसा समझते हैं ये पूरा गरीब तबका है, इनको ज़्यादा ये दूर तक जाएंगे नहीं, इसको हड़ड़ कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, उनका लिखा गया है कि इनको 5 किलो राशन दिया है। अगर सरकार ने बोला है इसको 5 किलो राशन दिया है तो 5 किलो दिया हुआ है, वो उनको देना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा। मैं आज जो भी संगठन है, कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है काम करती है, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ के पीछे जो दुकानदार जो नहीं देता है उनके पीछे पड़ के जो गरीबों का हक है उनको मिलना चाहिए। सर एक बात और मैं बोलूँगा कि इंकलाब न्यूज़ के माध्यम से हम जनता की आवाज़ उठाते हैं और जनता के साथ साथ हम समाज सेवियों को भी दोषी ठहराते हैं, क्योंकि एक समाज सेवी जब ज़रूरत पड़ती है, किसी एक व्यक्ति का पर्सनल मामला होता है घर का या फिर उसके पारिवारिक मामला या फिर कोई विवादित मामला या ज़मीन जायदाद का मामला, ऐसे समय पे सामाजिक व्यक्ति जो समाज सेवक हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो विवाद को हल करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन जो सामाजिक मुद्दा है, ये सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा है, चाहे आज प्राकृतिक आपदा है या नहीं हो, लेकिन हर महीने का राशन गरीब ही छुड़ाता है। अमीर 4 व्हीलर वाला, फॉर्च्यूनर वाला वो नहीं जाता है। वो अपना राशन, कितने लोग ऐसे नहीं लेते क्योंकि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है तो वो नहीं लेते हैं, लेकिन जो गरीब है वही सबसे लंबी लाइन लगाता है, जो 3 बजे सुबह से और शाम के 5 बजे तक खड़ा रहता है और नंबर नहीं आया तो दूसरे दिन फिर लाइन लगाता है। तो ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ मर जाते हैं, ऑनलाइन का चक्कर आ जाता है, वो राशन के लाइन तक आता है, बाद में वैसा होता है ना, जैसा वो रेलवे की खिड़की में अपना नंबर है, खिड़की बंद पट करके, तो बाद में ऑनलाइन का चक्कर, तुम्हारा ऑनलाइन नहीं है तो तुमको 12 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा, वो भी एहसान करेगा वो। हाँ, 12 रुपए किलो तुमको खरीदना पड़ेगा या 8 रुपए किलो चावल हो, जो भी है वो हिसाब किताब। सर तो उसी बात पे मैं बोलूँ, कहाँ चले जाते हैं वो समाज सेवी जो सामाजिकता का दुहाई देते हैं, जो सामाजिकता की लड़ाई का वादा करते हैं। लगातार कोरोना काल में सर्टिफिकेट की भरमार कर दी गई
योद्धाओं को सर्टिफिकेट बांटा गया, लेकिन जो गरीब आज भी 6-6 घंटे 12-12 घंटे राशन कार्ड की लाइनों में खड़े हैं और उनका नहीं हो पा रहा है, या ऑनलाइन की समस्या आ जा रही है, या फिर उनको राशन मिल रहा है तो 5 किलो की जगह 2 किलो मिल रहा है, तो क्यों वहां खड़े नहीं होते? हाँ, क्यों उनकी लड़ाई नहीं तो मैं ये सोशल वर्कर को जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टी है, उनको मैं यही अपील करूंगा कि आप डायरेक्ट तहसीलदार में जहाँ पे ये चलता है राशन के लिए जो इंचार्ज है उनके पास जाके धरना मोर्चा करो, ये पब्लिक को लेके जाकर। ये पब्लिक बहुत दुखी है राशन के वजह से। वहां तो अनाउंसमेंट कर दिया, आज भी पीएम ने अनाउंसमेंट कर दिया कि नवंबर तक आपको फ्री वाला राशन मिलेगा, पर 60% लोग, मैं तो 60% बोलता हूँ अनुभव, क्योंकि उनको राशन मिलता नहीं है। आपका ऑनलाइन नहीं है, चलो ऑनलाइन नहीं है तो हो गया काम, तो ऑनलाइन करने की जवाबदारी किसकी है? क्योंकि लोगों ने तो अपना फॉर्म वगैरह दुकान वाले को दिया है, क्योंकि ये काम दुकान वाले को दिया गया था, जिसका जहां पर ठेका है उनको दिया गया था कि ये आपको इतना करने का। लोगों ने लंबी लंबी लाइन लग के सब राशन कार्ड अंगूठा वंगूठा जो मार के दिया हुआ है, तो उन्होंने सबमिट नहीं किया, तो उसमें पब्लिक क्यों सफर करे? सवाल ये आता है कि ज़रूरत है आज समाज सेवियों की, ज़रूरत है आज वो विपक्ष से लेके पक्ष के नेताओं की, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों के भरोसे जनता रहती है। जनता को जब न्याय नहीं मिलता तो वो सिर्फ न्याय चाहती है कि हमें विपक्ष दिलाए या पक्ष दिलाए, या फिर हमको जो है सामाजिक लोग दिलाए, लेकिन सामाजिक लोगों के इस मुद्दे से दूर दूर तक रहते हैं, खास करके विपक्ष भी और पक्ष भी और साथ में समाज सेवक भी। तो मैं अनुरोध करूंगा, इंकलाब न्यूज़ अनुरोध करेगा, जो भी यहाँ वसई विरार में समाज सेवक हैं, एक बार अपनी जिम्मेदारी को समझें और इन लोगों की लड़ाई में आकर बराबर का साथ दें। बहुत बहुत आप लोगों का आभार मानेगी ये जनता, क्योंकि इस जनता के सामने आपने अपने खूबसूरत चेहरे को दिखाया है, लेकिन आज के काल में अगर आपने उनका साथ नहीं दिया तो यही खूबसूरत चेहरा आपका बदनुमा दाग बन जाएगा। हाँ, मैं एक और बात बताऊंगा कि ये जो जितने भी ठेके दिए राशन वाले के, कल से मेरे को ट्रोल करना चालू कर देंगे, पर ये बोलते हैं ये कोई न कोई पार्टी से जुड़ जाते हैं, या शिवसेना हो या बीजेपी हो या कांग्रेस, उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, यानी कोई पार्टी भी आने को देखती नहीं है। वो पार्टी लाइन छोड़ के आप जिनको प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम दूर करो। एक बहुत बड़ी बात और आती है कि समाज सेवकों को और राजनीतिक दल के नेताओं को और जो है कि विपक्ष के नेताओं को और पत्रकारों को हम समझते हैं कि एक सुझाव सबसे बेहतर होगा कि जिस प्रकार से 5 साल का चुनाव एक नगर सेवक को होता है, इसी तरीके से कोटे धारक को भी फिक्सेड 5 साल का ही लाइसेंस मिलना चाहिए, और सेकेंड बार उसको जनता चुने कि हम किसको कोटेदार बनाएंगे, ताकि वो कोटेदार ऐसा गलत काम करने से बाज आए और वो हर साल बना रहे, वो अपने दुकान को हर साल चला सके। तो वो इस बात पर हमेशा ध्यान देगा कि हम जनता के साथ दुर्व्यवहार न करें। क्या बराबर ऐसा ही होना चाहिए। हर एक बार एक लोगों को ठेका मिल गया ऐसे समझ जाते हैं कि हम लोग का लाइफ टाइम हमारा ये पुश्तैनी ठेका हो जाता है, पुश्तैनी ठेका हो जाता है। बाप चला रहा था, बेटा चलाएगा, उसका बेटा चलाएगा। ये क्या पुश्तैनी ठेका है? ये क्या है? ये सस्ते गल्ले की दुकान है या विरासत में जो है सल्तनत मिल गई? हाँ, वो सल्तनत मिला, उनका देखो ना, उनका जरा डेटा निकालो ना, क्या कौन सी जादू की छड़ी घुमा दिया कि वो लोग करोड़पति अब्जोपति होते जा रहे हैं। तो सरकार को इनको ध्यान देना पड़ेगा। भले ठेका दो, ठेका करो, आप काम करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों से गद्दारी मत करो। दूसरा मुद्दा है लाइट बिल। आज के डेट में मैं आपको बताना चाहूँ, बिजली विभाग की ने बड़ी ही सराहनीय कदम उठाया था। बड़ी ही सराहना की जाए तो कम है, क्योंकि बिजली विभाग ने 3 महीने तक किसी भी व्यक्ति का लाइट का मीटर नहीं कट किया, सबको लाइट बराबर दिया, बिल किसी के पास नहीं आया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन उसके बाद बहुत ही असहनीय पीड़ा दे दिया, जिसको कह लीजिए कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। आज वसई विरार ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि बिजली का बिल जो आया है वो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे रहा है। क्या कहेंगे अल्ताफ भाई इस बात पर? इससे तो मैं भी पीड़ित हूँ, और मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। कोरोना लॉकडाउन के पहला मेरे पे एप्लीकेशन है, और मुझसे ही रिश्वत मांगी गई, क्योंकि जो मेरी एक ऑफिस है, छोटी सी ऑफिस है, उसका एक मीटर बंद थी ऑफिस, 10 साल से ऑफिस बंद थी। वो मैंने खरीदा था, 4-6 महीना हुआ था, और जो भी उसका था बिल था वो मैंने भर दिया। वो बिल भी इतना ज्यादा था, वो बंद ही था, बिल्डर के जमाने से बंद था। उसके बाद मैंने जिस पार्टी से लिया, सेटलमेंट करके उसका बिल क्लियर किया, और फिर 5-6 महीने का उसका 13,500 रुपये बिल आता है। तो अभी तक उसको लाइट भी नहीं जली है, उसका 13,500 रुपये बिल आता है। तो मैं गया उनके पास, ऑफिसर के पास गया, वो मेरा वो भरना पड़ेगा आपको। अरे बोले मैं कैसे बना दे, काम करो, मेरे को लिख के दे दिया, आपका मीटर टेस्ट करने को डालो। मैंने मीटर टेस्ट करने को डाला, तो मीटर में मेरे को बोलता है वो आदमी कि जो बैठा का ट्यून टाइप आदमी मुझे बता रहा है कि आपका मीटर फॉल्टी है करके।
एक काम करो, अपन साहब का सिग्नेचर लेना बाकी है, अब बाद में आओ। तो बाद में आता तो उसको ओके ओके करके कर देता है, ओके करके कर दिया, ये मेरे को फांसी लग गई, वो मुझे मीटर पैसा भरना ही पड़ा। समस्या बहुत बड़ी है अल्ताफ भाई कि इसमें विवाद में सिर्फ एक व्यक्ति से और पूरे बिजली डिपार्टमेंट से लड़ाई हो जाती है, समझ रहे हैं ना। अब इस बिजली विभाग की एक सबसे बड़ी मजबूती ये होती है कि आप इनके पास जाओ, वहाँ से साइन करा के लाओ, फिर आप आओगे, ये काम आपका बाकी है, यहाँ जाइए, मीटर का अलग है, कनेक्शन का अलग है, ज्वाइंटनेट का अलग है, इंजीनियर का अलग है, यानी हर एक विभाग अलग अलग है। अगर गरीब व्यक्ति है जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो अगर उसका मीटर का बिल 1000 रुपये आया है और वो चाहता है कि 1000 रुपये नहीं आना चाहिए, मेरा तो हर महीने 500 आता था, तो वो 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर देगा रिक्शे का भाड़ा खर्च करके कि वो हर ऑफिसों में जाकर के अपने पेपर सही कराएगा, और लास्ट में जब आएगा तो उसका वही रिपोर्ट रहेगा कि आपको 1000 भरना ही है, यानी उसका 1500 एक्स्ट्रा हो गया। भरना ही है। वो आदमी को माप लेता है वो लोग कि ये आदमी कहाँ तक जा सकता है, वो उसको धक्के खिला खिला के उसको भरना ही है। पर मैंने जो मेरे केस में है, मैंने बराबर उसका फंदा पकड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ा साहब जो है वो मुझे बोला आपका पैसा बैंक में जमा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने उसकी बराबर बोझी पकड़ लिया है, वो लोग की जो फोल्ड होता है मैंने पकड़ लिया है। और कोई मेरे को अगर मैं नाम के साथ बोलूंगा, अगली बार मैं आऊंगा, अगर मेरे खाते में पैसा नहीं आया तो मैं नाम के साथ में वो पूरा जो भी मैंने कार्रवाई किया है उसके साथ में आऊंगा और उसको मैं उजागर करूंगा। मैं एक बात ये मेरा वादा रहा। इस मामले को लेकर के मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि लाइट बिल का जो मामला है वो ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है और हर एक आदमी पीड़ित है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। इस बार जो बिजली विभाग ने किया था, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया था कि लॉकडाउन के दौरान किसी से पेमेंट नहीं मांगा गया, किसी की लाइट नहीं काटी गई। लेकिन अगर उन्होंने सरकार की, मैं बात करता हूं जो बिजली विभाग के मेन मालिक बने बैठे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनकी बात करता हूं कि अगर लॉकडाउन के दौरान सरकार की उन्होंने मदद की, सरकार को उन्होंने फंड दिया कि इस कोरोना काल में जनता की हेल्प करे और सरकार इस बीमारी से लड़े, लेकिन क्या उसके बाद एक आदमी का बिजली का बिल महीने का 500 होता था, 3 महीने उसने पैसे नहीं भरे लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि उसके पास खाने के वादे थे, तो पैसा कहाँ से भरेगा? ये बात सरकार को भी पता है, तभी ना अनाज फ्री में दे रही है। अब रहा सवाल कि 3 महीने के बाद उसके पास लाइट बिल आया, तो उसने भी आंकड़ा लगा के रखा होगा, बहुत आएगा, 1500 हमको भरना है 3 महीने का, 1500, 1600, 1700 हो सकता है, एक लिमिट होता है भरने का। लेकिन क्या हो गया मालूम है, एक एक आदमी का 5000, 4000। अब त्राही मची है कि जिन व्यक्तियों के पास आज भी रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, अब उनके पास लाइट बिल आया है 5000, अब वो लाइट बिल के लिए धक्के खाएं, चक्कर काटें कि कुछ अपना रोजगार करें जिससे उनके घर का पेट भर सके, क्योंकि काफ़ी दिनों से बेचारे तड़प के रह गए हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा समाज सेवकों से, राजनीतिक पार्टियों से, आप तमाशा मत करो गरीबों का। आज आप अगर गरीबों का साथ नहीं देते हैं तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मजाक समझूंगा कि अगर वो लोग आज के डेट में बिजली विभाग को ये न समझा सकें कि आप ऐसा जुल्म मत करो, अगर आपको टैक्स बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है, अमाउंट बढ़ाना है, तो कोई विकल्प और भी निकालो। विकल्प और भी हो सकता है अल्ताफ भाई कि 1500 आने की जगह अगर 4000 रुपया, 5000 रुपया आता है, वो गरीब आदमी भर नहीं पाएगा। और बिजली विभाग का एक मामला ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि उसमें आप 200 रुपये की रिचार्ज मार दिए, चलो आपका 10 दिन चलता रहेगा, मीटर आपका काट दिया, खत्म कहानी, फिर आपको फुल टू फुल भरना पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन तो छोड़ो आम आदमी के लिए, जब उसके पास कोई पैसा ही नहीं है और उसके पास भरने की हिम्मत भी नहीं थी, ऐसे सिचुएशन में आपने सीधा 2500, 3000 एक्स्ट्रा मार दिया, वो क्या करेगा? नहीं, ये लोगों को मालूम नहीं है। लॉकडाउन जब था, फुल लॉकडाउन था, तभी ये चुपके से 15% बढ़ा दिया हुआ है, वो बढ़ के आ रहा है। तो क्या सरकार को जो अमाउंट दिया है, लॉकडाउन के अंदर आदमी परेशान है, वहाँ चुपके से 15%। ऐसा कौन सा तुमको खर्चा आ गया है? तुमको कौन सा हिल स्टेशन पे जाने का, ऑफिसरों को घूमने के लिए कि तुमने 15% बढ़ा दिया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। अगर आप कहेंगे तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि बिजली विभाग ने जुल्म कर दिया। अब इसे जुल्म के कटघरे में रख सकते हैं, क्योंकि अगर 3 महीने जिन लोगों ने काम धंधे नहीं किए हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं, अगर उनके लिए तुमको जरा से भी रहम होता तो तुम बढ़ाना चाहते तो 2 महीने बाद भी बढ़ा सकते थे, या तुम बढ़ा ही देते, तो कोई विकल्प तो छोड़ते कि वो थोड़ा थोड़ा करके भर ले। अब क्या हर आदमी अपने काम धंधे को छोड़ करके, अपने बच्चों का पेट भरना छोड़ करके अधिकारियों के चक्कर काटे और लास्ट में धक्के खा के या तो भरे या तो अंधेरे में रहे? 15% बढ़ा दिया है, इसकी वजह से बिल आ रहा है। मेरे को शायद लगता है उनको हिल स्टेशन पे जाना है घूमने के लिए, जो वरिष्ठ ऑफिसर है, तो उनको मैं ऊर्जा मंत्री से ये कहूंगा कि उनको हिल स्टेशन, ये जो इसके अंदर मत भेजो ना, ये कोरोना काल में तो हिल स्टेशन पे घर में ही रहने दो, और लोगों का बिल जो 15% बढ़ा वो मत बढ़ाओ।
तो मैं अनुरोध करूंगा उन समाज सेवकों से और पक्ष विपक्ष के पार्टियों से, जमीनी स्तर का मामला है, गरीबों का मामला है और आपका भी मामला है। आप ये सोचोगे कि आपकी हैसियत है, आप भर लेते हो, तो ये आपको एक दिन नहीं भरना है, इसके बाद सिस्टम बन जाएगा, आपको उतना ही भरना है। तो लेकिन अपने लिए अगर आप नहीं सोचते हैं तो किसी दूसरे के लिए ज़रूर सोचिए, क्योंकि आपने श्रेष्ठता का परिचय तो ले लिया। न जाने कितनी संस्थाएं आपको सर्टिफिकेट दे देंगी, आप सर्टिफिकेट ले लेंगे, लेकिन आप दुआएं नहीं ले पाएंगे। सर्टिफिकेट बहुत सारे जो ने तो घर में बैठ के भी लिया हुआ है, पता नहीं क्यों लिया हुआ है। तो जब कोरोना का इलाज ही नहीं है, डॉक्टर्स कहते हैं कोरोना का इलाज अब तक नहीं मिला है, तो मान के चलो मैं एक बात करता हूं, आंकड़े पे आते हैं, वसई विरार के आंकड़े पे चर्चा कर लेते हैं। वसई विरार में मानो 300 कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट मिले आज की डेट में। अब इन्हें वसई विरार महानगर पालिका या फिर आरोग्य डिपार्टमेंट या फिर सरकार ने यह घोषणा कर दी कि 300 पॉजिटिव आज वसई विरार में मिल गए, लेकिन उसी दिन शाम को यह भी होता है कि आज 105 ठीक होकर चले गए, छुट्टी हो गई। तो अब आप ये कहिए कि हमारे पास कोरोना का इलाज है, हमने 300 में से 105 ठीक करके वापस भेज दिया, और या तो आप बोलिए कि वो कोरोना के पेशेंट थे ही नहीं। अगर कोरोना के पेशेंट थे तो आपके पास इलाज है, अगर कोरोना के पेशेंट नहीं थे तो आपने कोरोना का इलाज नहीं किया, बरोबर है। और आपने इलाज नहीं किया तो उनका इलाज किया है आपने डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, कैंसर का, या फिर स्नोफिलिया का, या फिर आपने नमूनिया का। तो आपने जब टीबी, नमूनिया और डायबिटीज का इलाज किया है तो आपने 5 लाख लिया कहेगा, हॉस्पिटल में 20 लाख लिया कहेगा, 50,000 जमा क्यों कराया था? 50,000 जमा कराया था टीबी के इलाज करने के लिए। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं टीबी का इलाज नहीं किए हैं, तो आपने कोरोना का इलाज किया है। तो कोरोना का इलाज आपके पास है, डराओ मत। और अगर आप डरा रहे हो तो आप सच बताओ कि आप किसका इलाज कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि लोगों की मौत हो रही है कोरोना से। तो जो मौत कोरोना से हो रही है तो वो मान लिए थे हम कोरोना से मौत हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मौत कोरोना से नहीं होती है। कोरोना का पेशेंट आज के डेट में 300 मिलता है और आज के डेट में 160 ठीक होकर निकलते हैं। 3 दिन बाद फिर रिजल्ट आता है कि आज 180 मिले पॉजिटिव केस और ठीक होकर के गए 200 या 150 या फिर हम मानते हैं 100। तो हम ये बात कहते हैं कि जो 300 पॉजिटिव आज का मिले थे वो 3 दिन बाद उसमें से 100 ठीक होकर के वापस गए। अल्ताफ भाई समझिएगा बात। आज के डेट में 300 मिले और 6 दिन बाद उसमें से 100 ठीक होकर के गए। अगर ये ठीक होकर के गए तो कोरोना पेशेंट थे और कोरोना का इलाज था और ये ठीक हो गए। अगर ये कोरोना पेशेंट नहीं थे और ठीक होकर गए तो ये 300 जो पॉजिटिव केस बताया गया था, ये 300 में से ये 200 पॉजिटिव फिक्स था, ये सही था, और जो 100 ठीक होकर गए ये झूठा था, ये झूठा था। पॉजिटिव रिपोर्ट गलत थी, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट सही थी तो ये 3 के 300 पूरे होने चाहिए। और 300 में से अगर ये 100 ठीक होकर के जाते हैं और आप कहते हैं कोरोना का इलाज नहीं है, तो ये 100 पॉजिटिव केस रॉन्ग थे। तो इन पर चर्चा होनी चाहिए और इसके विषय पर गंभीरता सोचना चाहिए। आज 3 राज चल रहे हैं। अल्ताफ भाई मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, आज 3 राज चल रहे हैं। एक तो है सत्ता का राज, दूसरा है प्रशासन का राज। जो प्रशासन आपके क्षेत्र में पुलिस डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसपी, डीएसपी, डीवाईएसपी, मजिस्ट्रेट, सीईओ, कलेक्टर। और तीसरा राज है डॉक्टर का राज। ये 3 राज चल रहा है और बाकी लोग इसके इर्द गिर्द घूम घूम के धक्के खा रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं। तो प्लीज मैं तीनों राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि आप जनता की फीलिंग को समझिए, इस पर गंभीर विचार रखिए, इन सब सारी समस्याओं का समाधान करिए, क्योंकि लोग कोरोना से बाद में मरेंगे लेकिन सोच सोच के कंफ्यूज होके डर डर के बीमारी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात की है, ये सारी चर्चा ज़मीनी स्तर पर जुड़ी थी। हम अपने दर्शकों से ज़रूरी नहीं कि कहें आप हमारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका दिल खुद इस बात के लिए गवाही दे देगा कि ज़मीनी हकीकत पे हमने आपको जो बताया है वो आपके लिए था या किसी और के लिए था। फिलहाल जो भी लड़ाई हम लड़ते हैं वो जनता के लिए। हम चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें,
जब आप हमारा न्यूज़ देखते हैं तो उस पर एक कमेंट, एक पोस्ट जरूर करें। अगर हमारी बातें गलत हैं तो आप गलत बोलिए, अगर आप गलत बोलेंगे तो हमारी कार्य में सुधार होगा, और अगर हमारा कार्य सही है तो उसे सही ठहराइए ताकि हमारे अंदर और हौसला बढ़े, हमें ये एहसास हो कि हमें आप पसंद करते हैं और हम आपके जो मुद्दे लेके आते हैं और जोरों शोर से उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस हम इतना ही कहेंगे समाज सेवियों से, विपक्ष के नेताओं से, राजनीतिक दल के पार्टियों से, और जो भी लोग सामाजिकता का दिल रखते हैं, तो अगर इन बातों से सहमत हैं तो आम जनता का समर्थन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।